हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम प्रश्नावली पहली गई एक्सरसाइज 1.2 के कुछ प्रमेय और कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। चलो आज की ये पहली प्रमेय हम पढ़ते हैं और देखते हैं ये क्या कहते हैं। इसका स्टेटमेंट देखते हैं। माना कि p एक अभाज्य संख्या है, p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा जहाँ a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इसका स्टेटमेंट सिंपल शब्दों में बोलो तो ये है कि p जो है एक क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है स्टूडेंट्स? अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। और a जो है कोई भी एक नंबर है जो कि क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। कैसी संख्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो इसका स्टेटमेंट ये है कि यदि a स्क्वायर के अंदर p का भाग जा रहा है तो a के अंदर p का भाग जाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाऊं आपको, p कोई नंबर ले लेते हैं आप, कोई भी अभाज्य संख्या ले लो आप, 3 ले लेते हैं। और a कोई नंबर ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, जैसे 15 ले लेते हैं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं 15। अब हम देखते हैं a स्क्वायर बट्टा p, क्या ये सत्य बात है? फिर हम देखेंगे क्या a बट्टा p सत्य बात है। पहले 15 स्क्वायर के अंदर 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहा है। देखिए 15 इंटू 15 लिखेंगे इसको, नीचे 3 से काटे कैंसिल आउट किया तो इधर आया 5, 15 इंटू 5 बने 75। आप देख पा रहे हो पूरा पूरा भाग भी, यानी भागफल आया, यानी पूरा पूरा भाग भी। तो हम डायरेक्ट ये बोलेंगे कि a बट्टा p, यानी a के अंदर p का भाग जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए a 15 माना था, नीचे 3, देखिए 3 का 15 में भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहा है। तो इसका स्टेटमेंट सिंपल सा यही है कि यदि ये है तो, यदि ये a स्क्वायर बट्टा p ये सत्य है तो a बटा p सत्य होगा। ये इसने बोला है। बाकी इस कथन का ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन सिद्ध करेंगे वहाँ पर ये कथन बहुत काम का है। देखिए नेक्स्ट प्रमेय हम सिद्ध करते हैं। ये आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है। इसी तरह से देखो, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या, इसी तरह से वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6 एक अपरिमेय संख्या, इनको हम सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप एक इसको पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत ऐसे प्रश्नों में नहीं होगी। देखिए इससे पहले मैं आपको एक परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट याद कराना चाहता हूँ। परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या वो होती है जिसको किसी भी संख्या को p बट्टा q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q क्या होता है, पूर्णांक होते हैं, और q का मान 0 नहीं होता है। साथ में ही यहाँ पर ये होता है कि p और q जो होते हैं ना, वो सहअभाज्य होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सहअभाज्य संख्या होती हैं। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे। तो सहअभाज्य को पहले इंग्लिश में बोलते हैं कोप्राइम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कोप्राइम। अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ समझते हैं। कोप्राइम का मतलब है, सहअभाज्य का मतलब है कोई दो संख्या जैसे p और q है, इसके अंदर किसी भी एक के अलावा किसी भी समान संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे 2 नंबर लेता हूँ मैं, 16 और 8 लिया, तो आप देख रहेंगे इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है, इसके अंदर भी 2 का भाग जा रहा है। तो ये दोनों जो हैं सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। जैसे मैंने लिया 3 और 7, इसमें केवल और केवल 1 का ही भाग जा रहा है, इसमें भी केवल मतलब दोनों में 1 का ही भाग जा रहा है। मतलब ऐसे समान उभयनिष्ठ संख्या की बात कर रहा हूँ मैं। इस दोनों में एक ही ऐसी संख्या है जिसका जो उभयनिष्ठ है, जिसका दोनों भाग जा रहा है, इसलिए 3 और 7 क्या होगी? सहअभाज्य संख्या होगी। जैसे 14 और 7, इसमें आप देखोगे दोनों में 7 का भाग जा रहा है। 7 ऐसी संख्या है जिसका दोनों में भाग जा रहा है, इसलिए 14,7 सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो ये होता है सहअभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट। चलो ये देखते हैं अपन महत्वपूर्ण प्रमेय, इसको सिद्ध करते हैं। एक एक पॉइंट को अच्छे से देखेंगे और याद करेंगे समझने के बाद, ताकि आपके बिल्कुल भी गलत होने के चांस न रहे। एक लाइन टू लाइन ऐसे ही आपको अच्छे से समझना है। देखिए सबसे पहले हम मानेंगे वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले मानेंगे वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लिया तो बताइए परिमेय संख्या क्या होती है जिसको अपन p बट्टा q के रूप में लिख सके। तो इसलिए हम लिखेंगे वर्गमूल 2 क्या होना चाहिए, बराबर p बट्टा q।
तो फिर हम लिखेंगे जहां जहां पी क्यू क्या है, पूर्णांक है, जहां पी क्यू पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0, साथ में हम बोलेंगे तथा पी व क्यू क्या होना चाहिए, सअभाज्य है। कैसी संख्या है बच्चों, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। कोष्टक बंद कर लेते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप हमें करना होता है, दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड, अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो LHS में जब लेफ्ट हैंड में वर्ग किया तो वर्गमूल 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 2 हो जाएगा। राइट हैंड में किया तो स्क्वायर पी का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हमें आगे करना होता है वज्र गुणा करना होता है। क्या करना होता है स्टूडेंट्स, वज्र गुणा। 2 का क्यू स्क्वायर से गुणा किया तो 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर ऐसे का ऐसे। बट्टा में आपके लिए आप मन में मान सकते हो, इधर एक छुपा हुआ 2 के नीचे, 2 का बट्टा में 1 है, 1 का गुणा पी स्क्वायर से किया तो पी स्क्वायर। अब यहाँ पर एक थोड़ी हिंट मैं देना चाहता हूँ कि इसको अब आगे कैसे बढ़ेंगे। आप देखिए 2 है, किसके नीचे जा सकता है, बराबर के इधर पी स्क्वायर के नीचे जा सकता है। तो हम एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर कि 2 जो है किसको विभाजित कर रहा है, पी स्क्वायर को विभाजित करता है। पी स्क्वायर इक्वल लिखा क्योंकि आप देख सकते हैं बराबर के इधर अगर पक्षांतर करूं तो कहाँ जाएगा, ये पी स्क्वायर के नीचे जाएगा, इसलिए हमने लिखा 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। ऐसा क्यों लिखा है, और थोड़ा समझने के लिए आप देख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बट्टा 2। किसी भी संख्या में अगर पी स्क्वायर के 2 का भाग देंगे तो कोई संख्या आ रही है भागफल क्यू स्क्वायर आ रही है, इसलिए पूरा का पूरा पी स्क्वायर क्या 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए हमने लिखा 2 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है। इसके बाद अगर ये है तो प्रमेय हमने क्या लिखी थी, अगर p कोई संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 2 p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, जब p 2 को विभाजित करता है तो हम क्या लिखें, सॉरी 2 जो है p को विभाजित करता है तो क्या लिख सकते हैं, p के बट्टा में 2, कोई संख्या आएगी p में जब 2 का भाग दिया तो कोई संख्या भागफल आएगी r, तो जब हम लिखेंगे r क्या है बच्चों, पूर्णांक है। यहाँ पर r क्या है, पूर्णांक, क्योंकि भागफल तो पूर्णांक ही आएगा फिर। तो इसलिए अब यहाँ पर वज्र गुणा वापस करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, p बराबर 2r। मेन हमें यहाँ पर पहुंचना होता है p बराबर 2r पर। जो हमने पहले लिखा था उसको हम देते समीकरण 1, ये फिर हम क्या करेंगे, p का मान उठाकर समीकरण 2 में सॉरी 1 में रखेंगे। क्या लिखेंगे, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम जब समीकरण 1 में रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है, 2q स्क्वायर लेफ्ट हैंड में ऐसे कैसे, p की जगह 2r रखा और ऊपर स्क्वायर ऐसे का ऐसे, स्क्वायर खोल लेते हैं तो 2q स्क्वायर, इधर स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर r स्क्वायर, 2 से कैंसिल आउट करते हैं 4 को 2, तो बराबर में अब क्या बचेगा बच्चों, देखिए ये बचेगा q स्क्वायर लेफ्ट हैंड में बराबर 2r स्क्वायर। तो देख पा रहे आप, वापिस अगर थोड़ा थोड़ा देखे आप, 2 अगर बराबर के इधर भेजूंगा तो कहाँ जाएगा, ये 2 जाएगा क्यू स्क्वायर के नीचे, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, जैसे पहले लिखा था तो हम क्या लिखेंगे, 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो क्या होना चाहिए, 2 क्यू को भी विभाजित करेगा, ये लाइन हम लिखेंगे अच्छे से। अब यहाँ पर देखने के बाद हमारा पूरा क्वेश्चन आधा हो जाता है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आप देख ही पा रहे हो, 2 p को भी विभाजित कर रहा है, 2 q को भी विभाजित कर रहा है, इसलिए हम लिखेंगे 2 p व q को विभाजित करता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दोनों को विभाजित कर रहा है। अब आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, दोनों को विभाजित कर रहा है तो क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन लेकिन लेकिन
एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, यानी एक का ही दोनों में भाग जाना चाहिए। जबकि यहाँ पर एक के अलावा देखो दो का भाग जा रहा है, पी और क्यू में दो के भाग जा रहा है, इसलिए ये सहभाज्य नहीं हुई। सहभाज्य नहीं हुई तो बताइए परिमेय संख्या किस बात की। इसलिए ऐसा क्यों हुआ, विरोधाभास क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमने गलत माना था, इसलिए आंसर भी क्या आया बच्चों, गलत आएगा। सही मान के चलते तो आंसर भी सही आता है। तो इसलिए हम लिखेंगे यह क्या है, विरोधाभास है। क्या है बच्चों, यह विरोधाभास है। यह विरोधाभास है। यह विरोधाभास है तो सही करके लिख दो, भूल सुधार कर लो अपन ही। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए इसलिए वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। तो ये हमने देखो कितने अच्छे तरीके से आराम से इसको वेरीफाई कर लिया। अब मैं आपको बोलूँ कि इसको स्टेप वाइज याद कर लो कि पहले हमें ये करना है फिर ये करना है। तो पहला स्टेप मैं बोलूँगा आपको ये याद कर लो कि ऐसे लिखना है। फिर दूसरा स्टेप में आपको दोनों साइड क्या करना है, वर्ग करना है। फिर वर्ग करने के बाद तीसरे स्टेप में ये फिक्स लाइन है, ये लिखनी है आपको। फिर पी का मान जो आता है वो चौथा स्टेप में याद कर लो, पी का मान 1 में रखना है। उसके बाद पाँचवें स्टेप में याद कर लो कि वापस वो की वही लाइन लिखनी है जो हमने 3 में लिखी थी। इसके बाद लास्ट में ये विरोधाभास लिख दो और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट कितने आराम से हमने इसको समझा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन इस प्रश्नावली का एक्सरसाइज 1.2 का ये क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध कर लेते हैं। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले सिद्ध किया उसी तरीके से हम वापस लिखेंगे। माना वो की वो लाइन अगर आपने याद कर लिया तो देखिए दोहराइए मेरे साथ साथ। वर्गमूल 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो मुझे क्या लिखना चाहिए, वर्गमूल 5 बराबर पी बट्टा में क्यू। जहाँ हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 तथा पी व क्यू सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। उसके बाद हम क्या लिखते थे, दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, बोथ ऑफ साइड स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में वर्ग किया तो क्या आएगा 5, राइट हैंड साइड में वर्ग किया तो क्या आएगा पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर। फिर क्या करेंगे वज्र गुणा, तो 5 इंटू क्यू स्क्वायर का गुणा करेंगे तो 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, इधर बराबर में पी स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्या देंगे, समीकरण 1 देंगे। अब देखिए 5 अगर ये हिंट के लिए 5 किसके नीचे जा रहा पी स्क्वायर के, तो क्या लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो क्या होना चाहिए बच्चों, 5 पी को भी विभाजित करेगा। जैसा पहले हमने बताया सेम टू सेम वही है, बस वहां पर 2 चल रहा था, यहाँ पर 2 की जगह 5 5 चल रहा है बस। अब हम क्या लिखेंगे, जब विभाजित कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, पी के अंदर 5 का भाग देंगे तो कोई शेष वर्ग भागफल आएगा, सॉरी, और भागफल आर जो आएगा उसको क्या मान लेते हैं, पूर्णांक होगा। वो क्या होगा, हमेशा पूर्णांक ही होगा। पूर्णांक का भाग पूर्णांक में देंगे तो पूर्णांक आ रहा है यहाँ पर। अब देखिए अब वहां पर क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो P बराबर 5R, क्योंकि हमें P का मान निकालना होता है। P का मान निकालने के बाद क्या रखते हैं, समीकरण 1 में। P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर फिर क्या हो गया बच्चों, देखिए 5Q स्क्वायर बराबर, इधर पी की जगह 5R लिखा, स्क्वायर ऐसे का ऐसे, स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा 25R स्क्वायर ऐसे का ऐसे, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 5, तो क्या आएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर। यहाँ पर मान सकते हैं क्यू के नीचे 5 जा रहा है तो क्या लिखेंगे 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। जब 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करा तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 क्यू को भी विभाजित करेगा।
ऐसा लिख सकते हैं। तो मुझे बताइए 5 P को भी विभाजित कर रहा है, 5 Q को भी विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या आया? इससे ये निष्कर्ष निकला कि यह क्या है? विरोधाभास। पहले वो लाइन लिख देते हैं, 5 P व Q दोनों को विभाजित करता है। दोनों को विभाजित करता है तो हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? यह क्या है? विरोधाभास है। विरोधाभास किस लिए? क्योंकि यह परिमेय संख्या नहीं हो सकती, जबकि हमने परिमेय संख्या माना, इसलिए यह विरोधाभास है। तो हम क्या लिखेंगे? अब अपनी भूल सुधार कर लेते हैं। अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने परिमेय माना था, तो इसलिए हमने भूल सुधार कर क्या लिख दिया? अपरिमेय संख्या है। तो देखिए स्टूडेंट, कितनी आसानी से हम ये क्वेश्चन आराम से कर पा रहे हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का एक पैटर्न याद हो तो आराम से आप कर सकते हैं। वर्गमूल 3 भी सेम ऐसे कैसे आप कर सकते हैं, वर्गमूल 6 भी आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आप आराम से कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।